दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। आपको खबर तो मिली ही होगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसने अपने इस बॉडी को बंद करने की घोषणा कर दी है। यानी कि हिंडनबर्ग जो कि अभी तक अपने साहस के लिए जाना जा रहा था, ऐसे तमाम खुलासों के लिए जाना जा रहा था जिसने भारत में भी हलचल मचा दी थी, अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट पैदा कर दी थी, अडानी के रोंगटे खड़े कर दिए थे, उनकी चिंता की लकीरें बढ़ा दी थी। अब वो खुद को बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। जी हाँ, हाल ही में अपनी बंदी की घोषणा कर दी है उन्होंने। नाथन एंडरसन इन्होंने 2017 में स्थापित किया था इस फर्म को। बड़े कॉर्पोरेट्स की जो अनियमितताएं होती हैं, धोखाधड़ी होती है, उसको एक्सपोज करने का काम हिंडनबर्ग करता था। यानी कि जो कॉर्पोरेट जहां पर जालसाजी करते हैं, जहां पर अकाउंट्स में डिस्टरबेंस करके लोगों को पता नहीं चलता है, उस पर कड़ी नजर रखने का काम हिंडनबर्ग करता था। ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि ये फर्म हाल ही में अपने सबसे बड़े और सबसे चर्चित केस अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट के बाद चर्चा में ज्यादा आई थी। आइए जानते हैं कि आखिरकार हिंडनबर्ग ने क्यों अपने दरवाजे बंद करने का फैसला कर लिया और उनकी आखिरी रिपोर्ट किस मुद्दे पर थी। हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम 1937 की हिंडनबर्ग एयरशिप दुर्घटना से प्रेरित था, जिसे इतिहास में सबसे बड़ी मानव निर्मित दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। नाथन एडरसन ने फर्म की स्थापना इस सोच के साथ की थी कि वो ऐसी कंपनियों और संस्थाओं को उजागर करने का काम करेंगे जो निवेशकों और जनता को धोखा देती हैं। हिंडनबर्ग ने पहली बार 2020 में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला कॉरपोरेशन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने अपनी तकनीक और प्रोडक्ट्स के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। उनके इस रिपोर्ट के कारण निकोला को संस्थापक ट्रेवल मिल्टन पर फेडरल फ्रॉड के आरोप लगने लगे। इसके बाद हिंडनबर्ग ने कई अन्य हाई प्रोफाइल कंपनियों पर भी रिपोर्ट जारी की। उनकी रिपोर्ट्स ने न केवल इन कंपनियों के शेयर बाजार में भारी गिरावट पैदा की, बल्कि इनमें से कई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की, जो कि सबसे चर्चित रिपोर्ट रही हिंडनबर्ग के लिए। 2023 में यह रिपोर्ट आती है और 2025 में हिंडनबर्ग बंद हो जाता है। सुनिए, 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी सबसे चर्चित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने दशकों से स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के माध्यम से अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी की। यह रिपोर्ट इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि अडानी ग्रुप के शेयरों में अरबों डॉलर की गिरावट देखी गई। पहली बार अडानी साम्राज्य गिरता लुढ़कता दिखाई दिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसे भारत के खिलाफ एक साजिश करार दिया। एक कॉरपोरेट इसे भारत के खिलाफ साजिश करार करता है, लेकिन इसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक बहस छेड़ दी। कई लोगों ने इसे कॉरपोरेट जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना। हिंडनबर्ग रिसर्च की आखिरी रिपोर्ट ब्लॉक एंड पर थी, जो जैक डॉर्सी की फिनटेक कंपनी है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपनी कंज्यूमर बेस और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि ब्लॉक ने अपने कैश ऐप प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी और गुमराह करने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जानबूझकर ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि ब्लॉक ने अपने यूजर ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद ब्लॉक के शेयरों में भी भारी गिरावट आई और कंपनी को अपने कामकाज के तरीकों पर सफाई देनी पड़ी। हालांकि ये रिपोर्ट विवादों में रही, लेकिन यह हिंडनबर्ग की प्रभावशाली शैली का एक और उदाहरण था, जिसमें वो बड़े और शक्तिशाली संगठनों को चुनौती देते थे। नॉर्टन एंडरसन ने अपने बयान में बताया कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे संतोषजनक और सुकून देने वाला निर्णय है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि इस फैसले के पीछे कोई बाहरी दबाव या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी नहीं है, बल्कि निर्णय उनकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज और जीवन के नए अध्याय की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।
बड़ी अजीब बात है जिस तरह से उन्होंने इसे बंद करने का ऐलान किया है और कोई वजह भी नहीं बताई है, बल्कि उन तमाम वजहों के पर जो कयास लगाए जा सकते हैं, उन पर ताला ज़रूर लगाने की कोशिश की है। हालाँकि कई विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि कॉर्पोरेट जगत के बड़े नामों को चुनौती देने की वजह से हिंडनबर्ग और एंडरसन पर हमेशा दबाव रहा। उनकी हर रिपोर्ट के बाद उन्हें कानूनी और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने छोटे से दफ्तर में काफी कुछ काम किया। वो अन्य निवेशक अनुसंधान फर्मों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने दिखाया कि सही दृष्टिकोण और दृढ़ता के साथ बड़े-बड़े संस्थानों को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है अगर आप सही काम करते हैं तो। उनकी रिपोर्ट ने न केवल कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को उजागर किया बल्कि इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे अनियमितताएं समाज और निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कोई दूसरी फर्म उनकी जगह ले सकती है। उनकी बंदी के साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या दुनिया में और भी कोई ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह से कॉरपोरेट अनियमितताओं को उजागर करने का साहस रखते हैं। नाथन एंडरसन का ये फैसला उनके लिए व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उनके इस काम से कई बड़े कॉरपोरेट की जिस तरह से जवाबदेही बनी, उससे राजनीतिक जगत में भी बड़ी हलचल पैदा हुई और यहाँ पर इस कमी को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने से ना केवल एक युग के अंत का संकेत है, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन में हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में सामने आया था, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट जवाबदेही की लड़ाई कितनी कठिन और जटिल हो सकती है और जो इसे चुनौती देता है उसके लिए इस तरह की परेशानी सामने आ सकती है कि अंत में उसे इसे बंद ही करना पड़े। जिस तरह से लगातार नाथन एंडरसन ने ये तमाम खुलासे किए, उसके बाद इस तरह से उनका अचानक से हिंडनबर्ग को बंद कर देना काफी चिंता की बात पैदा करता है। खासतौर से अडानी का वो मामला जिसको लेकर बाहर से तो आवाज उठी, तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन अपने देश में तो सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट तक दे दी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये तमाम तरह के भ्रष्ट के माहौल में कौन है जो आवाज उठा सकता है? अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे जल्द ही इसे बंदी करना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है और हिंडनबर्ग की इस परिस्थिति को देखते हुए कई और जो कि इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए अभी रास्ता और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आइए इसी पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना से और समझते हैं कि हिंडनबर्ग को बंद करने का ये फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। राजीव जी, जी। आपको क्या लगता है कि नाथन एंडरसन ने जिस तरह से हिंडनबर्ग को अचानक से बंद कर दिया और उनके द्वारा की गई कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो अभी आने भी हैं, कई मामले कई अलग-अलग कोर्ट में भी चल रहे हैं। कई कॉर्पोरेट कंपनी ने उनके सामने ये बात मानी भी कि हाँ, उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन कईयों ने गलती नहीं भी मानी और अडानी ने भी इस बात को काफ़ी टक्कर देने की कोशिश की थी और कभी नहीं माना कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उन पर आई जो थी वो सही थी, बावजूद इसके कि अरबों डॉलर का नुकसान अडानी को हुआ था। देखिए, इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि इस तरह की इंस्टीट्यूशंस जब काम करती हैं, तो उन पे कई तरह के दबाव रहते हैं और प्रेशर्स आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे जब आप काम करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो जब ऐसा होता है ना कि जब कोई कॉमन एनिमी नजर आए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है इकट्ठा भी हो जाता है, मिलजुल कर भी बहुत कुछ करता है। और अब तो हम ये देख रहे हैं ना, सरकारें भी पलटी जा रही हैं, बदली जा रही हैं देशों में, हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट हो। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो चैलेंज रहता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, हम हिंडनबर्ग की तो हम बात कर रहे हैं ना, हिंडनबर्ग से पहले जूलियन असांज सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब आप देखिए किस तरीके से एक विसल ब्लोअर जो था जिसने इंटरनेशनली कितनी चीजें बाहर लाया और किस तरीके से उसे टारगेट किया गया, तो वो चीज है। बात विनीता यहाँ पर यह है कि जब हम बात करते हैं, चाहे हम अडानी ग्रुप की बात करें या किसी भी और ग्रुप की बात करें, जो भी एक्सपोजेस ये हिंडनबर्ग ने किए, अब वो प्रूफ तो कोर्ट्स में होना है, वो एक अलग चीज है। पर क्या हिंडनबर्ग वाइंड अप होने से क्या वो केसेस खारिज हो जाते हैं या वो इश्यूज वैनिश हो जाते हैं? हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं था। यहां जब हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप का ऑपोजिशन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसकी बात कर रहे हैं, हम केन्या के जो वाकया है उसको हम याद करते हैं, बांग्लादेश के वाक्यों को याद करते हैं, श्रीलंका की बात हम करते हैं जहां प्रोटेस्ट हुए। क्या ये चीजें बिल्कुल क्या थिन एयर में चली जाती हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन बंद होती है? इंस्टीट्यूशन बंद हुई है, उसके एलिगेशन या जो पेपर्स हैं वो तो डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में है ना। और यहां पर
डिफेंड जो है वो कॉर्पोरेट्स को अपने आप को करना है। और यहां तो हालत हम देखते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री पैनल के आगे भी सेबी चेयरमैन नहीं जाती। उसके बारे में हम क्या कहेंगे, उस प्रोसीजर के बारे में हम क्या कहेंगे। ठीक है, आज हिंडनबर्ग अगर ये अपने आप को डिसबैंड कर रहा है तो डेफिनेटली एडवांटेज एक दिखता है जिन कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट उसने रिपोर्ट्स लेकर आया, वो डेफिनेटली दिखता है। पर उसके साथ साथ वो ट्रांसपेरेंसी तो नजर नहीं ना आ रही अभी तक। वो चीजें मतलब जिसको हम कहते हैं दे हैव नॉट कम क्लीन ऑन ऑल दीज एलिगेशंस। सिर्फ एक कह देना कि ऐसा कुछ नहीं है, उससे बात नहीं बनती। और पब्लिक में जब हम बात करते हैं तो पब्लिक की तो परसेप्शन का खेल है ना। लोग बहुत कुछ समझते हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उसके बारे में ही समझते हैं, लोगों का अपना अंदेशा होता है। और जब हम बात करते हैं बिटवीन द लाइंस भी लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो वो एक चीज जो है डेफिनेटली यहां पर हिंडनबर्ग वाइंड अप होना एक बड़ी खबर डेफिनेटली है। पर उसके साथ जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए या जो पेपर्स उन्होंने सामने दिए, उससे ये मामले कहीं वैनिश नहीं हो जाते। ये मामले जो हैं ज्यों के त्यों खड़े हैं। और इस पे और हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी चीज ये थी ना कि देखिए एलिगेशन एक कॉर्पोरेट हाउस के अगेंस्ट था और डिफेंड कौन कर रहा था? सरकार। अब क्या सरकार और कॉर्पोरेट हाउस एक ही चीज है? ये भी एक सवाल आता है ना। तो ये अभी डेफिनेटली उनका वाइंड अप होना बड़ी चीज है, सब कुछ है। पर इससे कोई भी रिपोर्ट्स जो उन्होंने लेकर आए वो कहीं वैनिश नहीं हो गई हैं, वो गायब नहीं हो गई हैं। वो मुद्दे जो के तुम खड़े हैं और उन मुद्दों को अभी उन पर जो है ना पूरी सफाई आनी डेफिनेटली अभी तक बाकी है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।